हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे कि भारत एक विकासशील देश। आज हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो मीनिंग देखी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ठीक है, और देखे कि वहाँ क्या क्या जो कारण हैं जिस वजह से वो अंडर डेवलप हैं या विकासशील हैं। आज हम ये देखेंगे कि विकास जो भारत है, हमारा इंडिया है, वो एक किस तरह का राष्ट्र है, उसको हम विकासशील राष्ट्र कहते हैं तो क्यों कहते हैं, तो उसके जो विकासशील होने के पीछे क्या क्या कारण है इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको एक ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर बाद में हम इन इन जो रीजन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कृषि प्रधानता। अब हम इंडिया कंट्री, अपनी कंट्री की बात करें तो हमारा जो कंट्री है वो एक तरह से देखा जाए पूरी तरह से कृषि पे डिपेंड करता है, जो डिपेंडेंसी है कृषि पर। तो इसी वजह से क्या है कि जो अब ये देखते हैं कि किसी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो उसको बाकी आपके जो टेरिटरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है, इनमें तेज़ी से डेवलपमेंट करना होगा। लेकिन अभी भी हमारे देखा जाए तो काफ़ी जो पॉपुलेशन है वो अभी भी काफ़ी कृषि पे ही डिपेंड करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे कंट्री का विकासशील होने के पीछे। निम्न प्रति व्यक्ति आय। फिर हम बात करते हैं इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत कम है कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज़। हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय वो बहुत कम है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम 50-51 की बात करें, 1950 और 51 में जो इंडिया की प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, 665 थी। जो अगर हम 10 फिर 2010-11 में जो बढ़कर काफ़ी हो गई, करीब 60,972 रुपये हो गई, जो कि 339 गुना बढ़ गई। लेकिन फिर भी ये देखा जाए कि जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसके हिसाब से भी काफ़ी कम है इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि जो पर कैपिटा इनकम की जो निम्न दर होने के कारण भी जो देश के जो विकास है वो उतनी तेज़ी से नहीं हो पाया, और इसी वजह से हमारा जो देश है वो विकासशील श्रेणी के में आता है। पूंजी निर्माण के निम्न स्तर। पूंजी निर्माण, हमारे देश में जो भी कैपिटल फॉर्मुलेशन है वो भी बहुत ही स्लो पेस से हो रहा है, बहुत धीमे हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, या जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जो पूंजी निर्माण है उसकी जो निर्माण की दर है वो बहुत कम है। इसी वजह से जो विकास है वो भी उतनी तेज़ी से नहीं हो पाया। पुरानी उत्पादन विधि। हमारे देश में जो उत्पादन विधि है, जो प्रोडक्शन जो मेथड हैं, जो टेक्निक्स हैं वो भी बहुत पुरानी है। अभी भी हम जाके गांव में देखते हैं कि जो जो खेती में उपयोग होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत पुराने हैं। वही भी कई अभी भी किसान बैलों से ही अपनी खेतों की जुताई करते हैं, या फैक्ट्रियों में या बड़ी बड़ी कंपनी में देखा जाए तो अभी भी काफ़ी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आउटडेटेड है, जो पुरानी हो चुकी है, और हम नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है। तो ये पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की वजह से भी जो हम जो दूसरे देशों, विकसित देश हैं, उनके बराबर नहीं खड़े हो पा रहे हैं। बेरोज़गारी। बेरोज़गारी भी बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है हमारे देश में। एक तो बेरोज़गारी बढ़ने का दूसरा एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि जनसंख्या की अधिकता होने के कारण उतने ज़्यादा जो हमारे देश सरकार है वो उतने रोज़गार का सृजन नहीं कर पाती, उतने रोज़गार नहीं बढ़ा पाती है। इस वजह से सभी लोगों को रोज़गार भी नहीं मिल पाता है, और रोज़गार न मिलने के पीछे एक कारण और भी है, जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है वो भी उतना अभी वो भी पुराने तरीके से चलता चला आ रहा है। तो जो लोगों के अंदर जो स्किल, जो टैलेंट होना चाहिए वो ना होने के कारण अभी भी लोग जिनको वो पूरी तरीके से सरकार के ऊपर डिपेंड है। वो अपनी तरफ से कोई नया व्यवसाय या कुछ नया इनोवेशन नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है कि जो बेरोज़गारी की दर हमारी पर ईयर के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। ऊंची जन्म मृत्यु दर, और एक और बहुत बड़ा कारण है, जो हमारे यहाँ जो बर्थ रेट है वो भी बहुत हाई है। तो जनसंख्या की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हमारे देश में। निम्न प्रत्याशित आयु। निम्न प्रत्याशित आयु से मतलब है कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ जो है वो भी बहुत कम है। ठीक है, मतलब अभी भी जो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी न होने के कारण, तो जो लोगों की जो आयु है, जो एवरेज एज है वो बहुत
वो भी कम है। इस वजह से ये भी एक कारण है कि हम जो हमारा देश है वो तेज़ी से डेवलप नहीं कर पा रहा है। फिर है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है कि अभी भी हमारे देश में हम देखते हैं कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो संख्या बहुत ह्यूज नंबर्स में जनसंख्या वहाँ निवास करती है। छोटे छोटे जो हमारे स्टेट्स हैं वो हम देखते हैं, कई स्टेट्स तो ऐसे हैं जो एक पूरा दूसरी कंट्री के बराबर वहाँ जनसंख्या निवास करती है। तो घनत्व बहुत हैं। स्टेट्स की बात करें, चाहे शहरों की बात करें, चाहे छोटे छोटे एरिया मोहल्ले की बात करें, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई नया प्रोग्राम या नया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं हो पाते और लोगों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। फिर है निम्न साक्षरता। जो इलिटरेसी है वो भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अभी भी हमारे देश की बहुत सी जनसंख्या ऐसी है जो अभी वहाँ तक शिक्षा का कोई भी जो एक सिस्टम है वो नहीं पहुँच पाया है और लोगों को शिक्षा जो बेसिक एजुकेशन तक लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो निम्न साक्षरता होने के कारण भी क्या होता है, वो शिक्षित नहीं हो पाते हैं। शिक्षित नहीं हो पाते हैं फिर तो देश की जो अर्थव्यवस्था में उनका किसी तरह का कोई योगदान नहीं हो पाता है। ये भी एक कारण है डेवलप हमारे देश का विकासशील होने के पीछे। फिर पिछड़ा 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 आर्थिक व सामाजिक ढांचा। हमारे देश में जो आर्थिक ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, वो भी बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी भी हमारे देश में जो जो कह सकते हैं जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो कंपनीज़ हैं या जो भी रोज़गार के जो भी साधन हैं वो किसी तरह से भी अभी हमारे जो सरकार को एक उतना आर्थिक रूप से योगदान नहीं दे पाते हैं जितना कि एक विकसित नेशन को बनने के लिए होना चाहिए। तो वो एक तरह से देखा तो पिछड़ा हुआ है सामाजिक और आर्थिक ढांचा हमारे देश का। फिर निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर से मतलब है अभी भी जो हमारे देश के लोग हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही निम्न है। मतलब वो रोज़ अभी उनको सिर्फ अपना जो रोज़ की जो एक ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको पूरा करने में ही उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो अभी उतना उनकी अर्निंग भी उतनी आय नहीं हो पाती कि वो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को टाइमली उसको पूरा कर पाएँ। तो ये उनका जीवन स्तर, उनको भी ठीक से रहने को, खाने को और कपड़े पहनने को, ये भी अभी एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको नहीं मिल पाती। तो ये कह सकते हैं कि ये सारी जो पॉइंट्स हमने देखे हैं इसको शॉर्ट में हमने देखा है, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे देश को अभी विकासशील श्रेणी में रखे हुए हैं। अगर हम चाहते हैं, हमारा देश चाहता है कि हमें दूसरे राष्ट्रों की तरह विकसित होना है, तो कहीं ना कहीं इन सारे कारणों को दूर करना होगा और बाकी जो भी मैंने कारण बताए हैं इनमें अच्छे से इसको फोकस करना होगा, काम करना होगा, जिससे कि हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकें और जल्दी से जल्दी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो सकें।